Paul called himself apostle. पौलुस अपने आप को प्रेरित बोलता था। I Paul, मैं प्रेरित पौलुस, apostle of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित। Paul called himself apostle. पौलुस अपने आप को प्रेरित बोलता था। I Paul, मैं प्रेरित पौलुस, apostle of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का। Praise the Lord once again. प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से We can come together in this manner कि हम एक बार फिर से इस रीति से आपके बीच में हैं, and worship God together. Few songs. मिलकर कुछ गीतों से हम प्रभु की पहले आराधना करेंगे। We are bound with time, और हम समय से बंधे होते हैं, but still let us try to put everything together what God, the time God has given us. लेकिन तो भी जो समय प्रभु ने हमको ऐसा दिया है, हम उसे प्रभु की महिमा में लगाएं। Amen. आमेन। Amen. Sing that song, Raja का राजा यीशु राजा. उस गीत को हम गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। Shall we sing some songs for children also? बच्चों के लिए हम कुछ गीत को गाएंगे। Amen. आमेन।
झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। Amen. We welcome the children. बच्चे लोगों का भी सभा में स्वागत है। Amen. आमेन। Trust you are enjoying yourself without school in the house. आप लोग सब अच्छे होंगे, स्कूल तो जाना नहीं पड़ रहा है, घर में Help your parents. अपने मम्मी पापा का मदद करें, Pray, sing प्रार्थना करें और गाएं unto the glory of God. प्रभु की महिमा के लिए। Amen. Amen. We sing that children's song, छोटी जीवन गाड़ी. उस गीत को गाएंगे जो बच्चों का हम गाते हैं, छोटी जीवन गाड़ी। You also sing. आप भी साथ में गाइए। छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला हे प्रभु, इस छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु। इस छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला हे प्रभु, इस छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु। मेरे छोटे हाथों को, मेरे छोटे हाथों को काम करना तू ही सिखा दे। मेरे छोटे पाँवों को, मेरे छोटे पाँवों को तू ही चलना सिखा दे, तू ही चलना सिखा दे। छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला है प्रभु, इस छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु। इन नोटों को तेरा, मेरे ओठों को तेरा नाम लेना तू ही सिखा दे, ताकि तेरे वचन को, तेरे मीठे वचन को दुनिया भर में फैला दे, दुनिया भर में फैला दे। इस छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला है प्रभु, इस छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु। Amen. Amen. And Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Winner man, a winner man, winner man, a winner man, winner man, a winner man, winner man, winner man, a winner man, winner man, a winner man, winner man all the time. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Winner man, a winner man, winner man, a winner man, winner man, a winner man, winner man,
win the man, win the man, win the man, win the man, win the man all the time. Hallelujah. It's good to be worshiping the Lord together. मिलकर परमेश्वर की आराधना करना वाकई में आशीष की बात है प्रियो। The scripture says, let the young and the old, पवित्र शास्त्र में लिखा, क्या जवान क्या बूढ़े, the children, क्या बच्चे, men and women, क्या पुरुष क्या स्त्री, let them praise the name of the Lord. प्रभु के नाम को धन्य कहे। Hallelujah. हालेलुया। We sing one old Hindi hymn. एक पुराने हिंदी के गीत को हम गाते हैं। It talks about of our life's journey. और ये गीत हमारे जीवन की यात्रा के बारे में बात करता है। That all through our life's journey, the promises of God follow us. कि हमारे जीवन की सारी लंबी Stand by यात्रा us. में परमेश्वर का वायदा हमारे साथ में बना रहता है, खड़ा रहता है। What an assurance. क्या ही धन्य आशा उसने दिया है। The one who never breaks his promise वो परमेश्वर जो अपने वायदे को कभी तोड़ता नहीं है, is with us. वो प्रभु हमारे संग संग है। So the songwriter is saying, इस गीत का लेखक बोलता है, what precious promises कितना कीमती वायदा God has given to us. परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। Hallelujah. हालेलुया। All through our life's journey, हमारे जीवन की इस यात्रा में, from earth to glory, इस पृथ्वी से लेकर महिमा तक, He'll be with us. प्रभु कहता है, मैं तेरा निगहबान रहूंगा। Amen. आमीन। कीमती वायदा बाप ने किया, जिससे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं होता, जब मैं निरासान, बाप का कॉल है याद आ जाता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर दूर करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। दहशत की जब बादल छाते, तुझको करती है हैरान, तब मैं बाप की बात याद कर
What a promise. क्या ही वायदा है प्रियो। Thank you, Jesus. Oh, worship your name. Rasika mama masilaria tiribo. Come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Blessed be your name. We bless your name this day. प्रभु आज के दिन हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। We say like Simon Peter said, शमौन पतरस के समान बोलते हैं, where can we go, Lord? प्रभु हम तुझको छोड़कर किसके पास जाएं? You have the words of eternal life. अनंत जीवन के वचन तो तेरे ही पास है प्रभु। So break thou the bread of life unto us. जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ दे स्वामी। Feed us till we want no more. हमको तब तक खिला जब तक हम तृप्त हो जाएं। Satisfy the very longing of our soul, O God. हमारे प्राण की उस भूख को तू वचन से मिटा दे। Kabamamasi. Thank you, Jesus. Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे स्वामी। Give us listening ears to hear. तेरे कलाम को सुनकर ग्रहण करने वाले कान दे। Bless us in Jesus' name. हम सभी को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Lord, we also pray this morning. प्रभु आज सुबह हम ये भी दुआ करते हैं, All those who have been afflicted by this virus, तमाम हमारे प्रिय लोग जिस वायरस से प्रभावित हुए हैं, homes that are disturbed, वो घर जो उसके कारण विचलित हुए हैं, we speak life to them. हम उन घरों के अंदर जीवन की घोषणा करते हैं। Lord, you send your word and you heal them. प्रभु तू अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। Deliver them out of the mouth of the enemy. दुश्मन के पंजों से और मुंह से तेरे प्रिय लोगों को छुड़ा ले। Set them free, O God. उनको आजाद कर दे स्वामी। This morning, आज की सुबह, maybe this evening, wherever they might be, चाहे वो शाम के समय, जिस समय भी वो इस वचन को सुनते, may your healing power तेरा चंगाई भरा सामर्थ्य banish all the works of the wicked. दुश्मन के दुष्ट के सारे काम नष्ट कर दे। In Jesus' mighty प्रभु name. यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, Jesus' mighty name. यीशु के नाम से कहते हैं, Be made whole. तुम चंगे हो जाओ। Bless them, O God. प्रभु तेरे लोग को आशीष दे। Those who are traveling, bless them. जो प्रभु यात्रा कर रहे हैं उनके संग में हो। Bless us all. प्रत्येक के ऊपर तेरी आशीष हो। Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord once again that we can come back and look into the Word of God. परमेश्वर का धन्यवाद, एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में वापस आ सकते हैं और देख सकते हैं। We are just touching here and there. हम वचन से कुछ एक भागों को यहाँ वहाँ देख रहे हैं। It's not a very exhaustive study, और कोई बहुत विस्तृत अध्ययन ये नहीं है, but something to remember. परंतु याद रखने के लिए कुछ बातें। You remember last time we are speaking about what is a church. और आपको स्मरण होगा कि पिछली बार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कलीसिया हम किसे कहते हैं। What is the meaning of the word church? और चर्च शब्द या कलीसिया शब्द का अर्थ क्या है। We found out that
The Greek word for it is ecclesia. और हमने ये भी देखा था कि उसके लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है इक्लीसिया, meaning called out ones. यानी कि उन लोगों का समूह जिनको दुनिया से बाहर बुलाया गया है, Out of the world unto God. संसार से निकाल कर प्रभु के लिए जो लोग बुलाए गए हैं उनके समूह को कलीसिया कहते हैं। A called out assembly. ऐसा जन समूह जो प्रभु के द्वारा निकाला गया है। Amen. आमेन। We also saw that it was born in the day of Pentecost. और हमने ये भी देखा कि कलीसिया की पैदाइश जो थी वो पेंतिकुस्त के दिन में हुई है। For all those who belong to the body, whenever we say body, is the church of Jesus. और हर वे लोग जो हम जब कभी भी कहते हैं कि कलीसिया, तो मसीह की देह की हम बात करते हैं। When we say, we talk of one body or a temple, we talk of the church. और जब कभी हम मसीह की देह या प्रभु के मंदिर की बात करते हैं तो हम वास्तव में कलीसिया को हम कह रहे हैं। And we also saw और हमने साथ ही एक चीज और देखी थी that all born again believers, कि सारा नया जन्म पाए हुए जो विश्वासी हैं they become a part of the body of Christ. वे मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। You remember that when Peter spake on the day of Pentecost, आपको स्मरण होगा कि पतरस ने जब पेंतिकुस्त के दिन में बोला, and people began to say, men, brethren, what shall we do? और लोग उनसे पूछ लगे, भाइयों हम क्या करें उद्धार पाने के लिए? And Peter said, repent and be baptized, every one of you, और पतरस ने उनको बताया कि तुम में से हर एक पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, for the remission of your sins, अपने पापों से छुटकारे के लिए, you shall receive the gift of the Holy Spirit. और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। And the count they made, और जो संख्या उन्होंने उन दिनों में गिनी, the scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, all those who accepted the word, हर एक जिन्होंने वचन को ग्रहण किया था, they were baptized. वे लोग बपतिस्मा लिए पानी का। And the number और उनकी संख्या of the church was counted by the number of baptisms. कितनी बपतिस्मा हुई थी उतना कलीसिया की संख्या वे मानते थे। Amen. आमेन। So if you have not gone through the step of water baptism, यदि अब तक आपने पानी के बपतिस्मे का कदम नहीं उठाया है, so it is your chance, you must take it. तो ये आपके लिए अभी भी अवसर प्रभु दे रहा है कि आप पश्चाताप करके उस कदम को लें। Some people have taken it just for the sake of taking it. कुछ लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन सब ले रहे इसलिए उन्होंने लिया है। Easter baptism, या ईस्टर का पर्व है उन्होंने ले लिया, or maybe for marriage. या फिर किसी को विवाह के समय जरूरत पड़ी तो उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया। No, the Bible says नहीं, प्रियो बाइबल कहती है to repent, पश्चाताप करो, meaning turn away from your sins, मतलब अपने पापों से मुड़ जाओ, and then और उसके बाद confess Jesus as your personal savior. यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो, Then go through the waters of baptism. और उसके बाद पानी के बपतिस्मे का कदम को लो। So if you've not done it, यदि आपने ऐसा कदम नहीं उठाया है, you don't need to pray about it. आपको उसके लिए प्रार्थना करके प्रभु से पूछने की जरूरत It's नहीं। very so simple in the Bible. बाइबल में बहुत ही सरल और आसान दिया है। Wherever the gospel was preached, people took water baptism. जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार हुआ, लोगों ने ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। Even those who got baptized in the Holy Spirit. यहाँ तक कि लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भी वो लोग भर गए, Maybe in the beginning they got baptized, और शायद आरंभ में ही वे पवित्र आत्मा का दान भी पा गए, but still they went through the waters of baptism. लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी के बपतिस्मे का कदम उन्होंने लिया, So the church began. और ऐसे कलीसिया का शुरुआत हुआ। Hallelujah. हालेलुया। And the scripture says और वचन कहती है they all continued वे सब लोग बने रहे in the apostles' doctrine, प्रेरितों की शिक्षा में, in prayer, प्रार्थना में, and in fellowship, संगति में, and in breaking of bread. और रोटी के तोड़ने में वो बने रहे। Daily they were gathering. रोज वो लोग इकट्ठा हुआ करते And थे, the Lord was adding to the church. और लिखा है प्रभु रोज उनमें लोगों को मिलाता था। That was the work of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा का कार्य था। Amen. आमेन। Suddenly एकाएक they had to organize themselves. उनको अपने आप को व्यवस्थित संगठित करने की जरूरत पड़ी। Because there are not now 12 disciples. अब वहां पर केवल 12 चेले नहीं थे, There are more than 3,000 souls. अब 3000 से ज्यादा लोग उनके साथ मिल चुके थे, That means something. यानी कि अब कोई बड़ी बात थी। Amen. Amen. That clearly shows ये स्पष्ट बताता है it's not work of man. कि ये मनुष्य का कार्य नहीं था, It is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम था। We should also know हम इस बात को हमें भी जानना चाहिए that Christ is the head of the church. कि
कलीसिया का जो मुखिया है, सर है, वो यीशु मसीह है। It is not church leader. वो चर्च का अगुआ, उसका सर नहीं है। Church is the body, Christ is the head. कलीसिया देह है और उसका सिर यीशु मसीह है। It is not the head is not the apostles, और उसका सिर प्रेरित भी नहीं है, not pope, उसका सिर पोप भी नहीं है, no bishops, उसका सिर बिशप नहीं है, no pastors, उसका सिर पास्टर नहीं है, evangelist, कोई प्रचारक नहीं है, teachers. शिक्षक गण नहीं है। The head of the church परंतु कलीसिया का बाइबल कहती जो सिर है is the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह है। Now, और अब we said हमने कहा those who accept Christ as their personal savior, they become a part of the church. जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, वे कलीसिया के भाग बन गए। The unseen church, और एक ऐसा जो कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, made of physical people, भौतिक शारीरिक लोगों के द्वारा बना हुआ एक देह, of those who are past, who are present and future. जो लोग भूतकाल के हैं और वर्तमान और यहाँ तक कि भविष्य में जो होंगे, They were all belong to the body of Christ, the ये church. सब मिलकर मसीह की देह के अंग कहलाए जाते हैं, Universally, जिसको सार्वभौमिक तौर से हम कहते हैं। the church of Jesus is universal. यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो सर्वव्यापी, विश्वव्यापी है, And it is everywhere, और वो हर जगह है, all over the world, सारी दुनिया भर में है, of every nationality, हर एक राष्ट्रीयता के, every tribe, every nation. हर एक जाति के लोग हैं और हर एक राष्ट्र से मसीही लोग हैं। Now remember this. अब इस बात को याद रखें, Those who have died, saints who have died, वे पवित्र लोग जो पहले मर चुके हैं, जा चुके हैं, they are also in the body of Christ. वे लोग भी मसीह के देह के अंग रहे हैं। Those who are alive, वे लोग जो अभी जिंदा हैं, yes, they are. वे लोग भी मसीह के देह में हैं, And those who are to come, और वे जो आने वाले हैं, they all will be one. वे सब लोग एक होंगे। Amen. आमेन। The universal church. जिसको हम विश्वव्यापी कलीसिया कहते हैं, This is for that church Jesus died. और इस कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। We have seen Jesus is the builder. हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह उस कलीसिया का बनाने वाला है, He purchased the church with his own blood. क्योंकि यीशु मसीह ने खरीदा उस कलीसिया को अपने खून को देकर, He gave his life for the church. अपना जान देकर उसको मोल लिया है, Therefore, he has the right to be the head of the और church. इसलिए उसका पूरा अधिकार है उसका सिर रहने का। So don't call anybody a great man the head. और इसीलिए कलीसिया का सर किसी भी महान व्यक्ति को आप ना कहें। Amen. आमेन। So we see the universal church. हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह की जो विश्वव्यापी कलीसिया है, It consists of all true believers जिसमें of सारे every age and place. हर उम्र के और हर स्थान के विश्वास करने वाले लोग उसमें पाए जाते हैं। Amen. आमेन। We can see many verses on that, but हम- we just stop there. हम इस चीज को देखने के लिए बहुत आयत देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे रोक रहे हैं। Jesus said, I will build my church. यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, This was not local church. और जब यीशु ने कहा तो वो एक स्थानीय कलीसिया के बारे में नहीं कहा। A church here in this land in Asia एशिया में जो कलीसिया है उसको मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। or in Europe. या यूरोप में जो कलीसिया होगी उसको मैं बनाऊंगा, नहीं कहा। No, no. नहीं, He says, I will build my church, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, meaning all over the world. यानी कि पूरी दुनिया भर में जो उसके लोगों को मिलाकर जो कलीसिया बनती है, The redeemed of the Lord. प्रभु के छुड़ाए हुए लोगों का समूह। Amen. आमेन। So it says, यहाँ वो कहता है in a sense, there is only one church. कि, या फिर हम ये कहें कि निचोड़ में कि एक ही कलीसिया आज दुनिया में पाई जाती है, That is the true church of Jesus Christ. जो यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया हम जिसे बोल सकते हैं। This true church ये सच्ची कलीसिया might be built with many small local churches. वो बहुत सी छोटी छोटी और स्थानीय कलीसियाओं से मिलाकर बनी होगी। The whole world can gather together in one time in one place. पूरी दुनिया के लोग एक साथ एक जगह में इकट्ठा नहीं हो सकते मसीही लोग, So there are local churches इसलिए वहां पर छोटे छोटे समूह हैं विश्वासी लोगों का। all over the world. सारी दुनिया भर में ऐसा है, Even in one city, यहाँ तक कि एक शहर के अंदर भी there might be small local churches. छोटे छोटे स्थानीय और झुंड विश्वासियों के पाए जा सकते हैं, But they all belong to the universal true body of Christ. परंतु वो सारे लोग मिलकर यीशु मसीह की विश्वव्यापी कलीसिया के ही अंग हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। So in Acts of the Apostle, प्रेरितों के काम की किताब में 11th chapter, और उसका 11 अध्याय
22nd verse, और उसका 22 आयत it reads like this. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है प्रेरितों के काम की किताब में, And the news about them reached in the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas off to Antioch. 22 आयत में लिखा है, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। So, a local church, you can see here. आप यहाँ पर एक स्थानीय कलीसिया का वर्णन देख रहे हैं, एक जगह में कलीसिया। Acts 13:1 also says, प्रेरितों के काम उसके 13:1 में भी लिखा हुआ है, Now there were at Antioch in the church that was there prophets and teachers. अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। Okay? ठीक है। Now these are local churches mentioned in the book of Acts. ये प्रेरितों के काम की किताब में अलग अलग छोटी छोटी स्थानीय कलीसियाओं का वर्णन है। Now even the epistles of Paul, यहाँ तक कि पौलुस ने जो पत्रियां लिखी है बाइबल में, he is writing to different local churches. वो अलग अलग स्थानीय कलीसियाओं के नाम उन चिट्ठियों को लिखता है। Galatians 1:2 says, गलातियों और उसके 1:2 में वो कहता है, And all the brethren who are with me to the churches in Galatia. कि गलातिया में हर एक वो लोग, उन भाइयों के नाम जो मेरे साथ हैं। Okay? Amen. So he's mentioning about churches. तो यहाँ पर वो अलग अलग कलीसियाओं का वर्णन करता है। So the local church इसलिए जो स्थानीय कलीसियाएं is a हैं, very important body. वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। Even you have big revival meetings जब बड़ी बड़ी रिवाइवल बेदारी सभाएं होती हैं and thousands of people gather और हजारों और लाखों की संख्या में जब लोग एकत्रित होते हैं and the evangelist comes and preaches, और कोई सुसमाचार प्रचारक आकर वहां पर प्रचार करते हैं, usually सामान्यतः the city gets together, वो पूरा का पूरा नगर एक हो जाता है, brings all the local churches together, स्थानीय कलीसियाएं एक हो जाती हैं and the gathering comes in because the leadership has agreed to bring them in. और इसलिए वो इकट्ठा होते हैं क्योंकि अगुओं ने एक साथ होने का उन्होंने निर्णय लेते हैं। The local church consists of professed believers in particular locality. और स्थानीय कलीसिया के अंदर कौन पाए जाते हैं? विश्वास का अंगीकार करने वाले लोग। Amen. Amen. Just not so called Christians. केवल मसीही नाम के कहला जाने वाले लोगों का समूह नहीं। They might be meeting in halls, हो सकता है वो किसी हॉल में एकत्रित होते हैं, homes, किसी घर में वो इकट्ठा होते हैं, church buildings. हो सकता है चर्च बिल्डिंग में वे इकट्ठा होते हैं, They make up the body of Christ. लेकिन यही लोग से बनता है मसीह की देह। Amen. आमेन। Sometimes कभी कभी people don't go to any church. लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो किसी भी चर्च नहीं जाते, And you ask them which church you belong to. और आप यदि उनसे पूछे कि आप किस संगति में जाते हैं, They say we belong to the universal. वो कहते हैं हम तो विश्वव्यापी कलीसिया के अंग हैं। It is like saying, वो ऐसे कहना है, इसका अर्थ ये हो जाता है where do you stay? कि तुम कहाँ रहते हो? If I stay in the universe. मैं दुनिया में रहता हूँ, ऐसा जवाब। So you have to belong to a body, a small body. आपको किसी ना किसी एक स्थान, निर्धारित स्थान में होना जरूरी है प्रियो। A fellowship of believers. विश्वासी लोगों की संगति का अंग होना है। Where 2 or 3 we gather in my name. जहां पर भी यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, I am there in the midst of them. उनके बीच में मैं हूं। Amen. आमेन। So please go to some church. इसलिए यदि आप कहीं पर भी नहीं जा रहे तो किसी भी विश्वासी कलीसिया के आप अंग बने। You say they're not perfect. आप कहते हैं कि वे लोग, वहां के लोग सिद्ध नहीं हैं। If you try to find out, you won't find one perfect one. यदि आप पूरी दुनिया में ढूंढने निकलेंगे सिद्ध लोगों को, तो सिद्ध लोग आपको नहीं मिलेंगे। You'll find good people, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, born again people. विश्व उद्धार पाए लोग मिलेंगे। But the kind of church you are seeking, लेकिन जिस प्रकार की धारणा आपके मन में कलीसिया को लेकर सोच रहे हैं, so start somewhere. आप कहीं पर समूह में आप अंग बने। Amen. आमेन। Try to adjust with them. उनके साथ में रहना और सीखें। Hallelujah. हालेलुया। So that you might grow thereby. ताकि आप वहां पर विश्वास में बढ़ सके प्रियो। The scripture says, वचन कहता है the sign of the church was this. कलीसिया का जो चिन्ह था वो निशानी ये था, They gathered every day. वे रोज एकत्रित होते थे They had everything in common. और उनके बीच में सब कुछ साझे की थी। That means यानी कि
They loved one another, वे एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे shared one another's needs. कि वो एक दूसरे की आवश्यकता को वो बांटते थे, The body supplies the needs of one another. और देह जो है एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। Amen. आमेन। So, let's not be an offense in the church. और कलीसिया में किसी प्रकार से ठोकर के कारण हम नहीं बनते। Amen. आमेन। If you're offended, यदि हमने किसी को चोट पहुंचाई है, we ask God to forgive us. प्रभु से हम माफी मांगे उसके लिए Amen. कि प्रभु माफ करे। Amen. आमेन। But किंतु let not that thing become a snare for you. लेकिन वो चीज हमारे लिए किसी रीति से फंदा ना बनने पाए। Okay. आमेन। There are some symbols in the Bible about the church. बाइबल में कलीसिया को लेकर कुछ अलग अलग पहचान चिन्ह हम कह सकते हैं लिखा है। Something which we know to something which we don't know. कोई ऐसी चीज जिसको हम जानते हैं उससे जो नहीं जानते उसको जानने का तरीका। So symbols help us to understand. और ये चिन्हानियां हमको मदद करते हैं समझने में। So when we talk of symbols, they are not actual things. They are just trying to explain what they are. और जब हम किसी ऐसे प्रतीक की बात करते हैं तो वो वास्तव में वो चीज नहीं परंतु वो केवल एक निशानी के रूप में है। So the church is also known as the building, कलीसिया को इमारत या के रूप में भी कहा गया है, the temple of God. जैसे कि परमेश्वर का मंदिर बोला गया है। Amen. आमेन। So we read that many places in the scripture. बाइबल में कई जगह में हम ये शब्द को पाते हैं। 1 Corinthians 3:16 says, 1 कुरिन्थियों 3 और उसके 16 में लिखा है, Don't you know that you are the temple of God क्या तुम जानते नहीं कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो and the Spirit of God dwells in you? और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। Amen. आमेन। Just because this body is also temple of God, क्योंकि ये जो शरीर है वो भी पवित्र आत्मा का मंदिर है, so it needs to go and fellowship with others. और इसलिए उसे चाहिए कि वो दूसरों के साथ में जाकर संगति करे। Amen. आमेन। If you turn on this church, if it's a building, और यदि ये एक इमारत का चिन्हानी के रूप में यहां पर दिया गया है, then it should have foundation. तब फिर उस इमारत की या उस मंदिर की नींव भी होनी चाहिए। Ephesians 2nd chapter, इफिसियों और उसका 2 अध्याय it says in verse 20, और उसके 20 आयत में देखते हैं क्या लिखा है। We are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। Okay? आमीन। It has foundation. उसकी नींव है। Any building must have foundation. कोई भी इमारत हो उसकी एक नींव होना जरूरी है। And if the foundation is strong, the building is strong. और यदि उसकी नींव मजबूत है तो वो इमारत मजबूत है। The foundation of the church is in the word of God. परमेश्वर के मंदिर की जो नींव है वो वचन उसका नींव है। It's not by some personal revelation of some man. किसी व्यक्ति के निजी प्रकाशन के आधार पर कलीसिया खड़ी नहीं होती है, It's not by some personal interpretation. या किसी व्यक्ति के निजी अनुवाद के अनुसार उस पर कलीसिया खड़ी होती है। We are not building on some man. हम किसी इंसान पे कलीसिया का निर्माण नहीं करते। Other religions, दूसरे अन्य धर्मों में many are built upon men. बहुत सी आधार उनके मनुष्य लोग हैं, But we don't want to touch that. लेकिन हम उन बातों में नहीं जा रहे। We talk about the church. कलीसिया के बारे में क्या लिखा है? It is built वो निर्मित है upon the foundation नींव पर, of the apostles प्रेरितों की नींव पर and the prophets. और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनी है। It is the word of God. और ये परमेश्वर का वचन है। Amen. आमेन। Word of God is not given by any private interpretation. परमेश्वर का वचन किसी के भी निजी अनुवाद के लिए नहीं दिया गया है, But holy men of God परंतु परमेश्वर के पवित्र जन लोग wrote when they were moved by the Holy वे Spirit. आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने इन वचनों को उन्होंने लिखा है। Amen. आमेन। So remember, इसलिए याद रखें, any new prophecy now comes in, कोई भी नई भविष्यवाणी जो वचन से अलग आ जाती then you है, will say that is also prophet. आप कहेंगे वो भी एक भविष्यद्वक्ता है। That is edifying the body. He should edify the body. उससे चाहिए कि वो कलीसिया की उन्नति करे अपने भविष्यवाणी से। His teachings today cannot become the word of God. उसका जो वचन है आज एक परमेश्वर का नया वचन नहीं बन सकता।
It might be word of God for somebody, वो किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन हो सकता है उस भविष्यवक्ता के द्वारा, but what we are talking about लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं is the foundation. नींव की बात कर रहे हैं। When Jesus was talking, after his resurrection, when he was talking to his disciples जब यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से बोल रहे थे on the way to Emmaus, इम्माउस के मार्ग में, they were confused. वे लोग बहुत असमंजस में थे चेले, Some people surprised them that he is risen. और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में लोगों को चकित किया गया ये कहकर कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। Jesus could have easily showed his hands and proved himself to be that savior. यीशु मसीह उन दोनों को अपने हाथ को खोलकर तुरंत दिखा सकता था, ये बताकर कि यीशु मसीह वास्तव में मैं जिंदा हो गया हूं। You know what he said? लेकिन आप जानते हैं उसने क्या कहा? Oh, fool, slow of heart to believe. उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों और विश्वास करने में मंदमतियों, Ought not you should not have, you should have believed the prophets. क्या चाहिए नहीं था कि तुम भविष्यद्वक्ताओं की लिखी बातों पर विश्वास करते? Then और तब it says वो कहता है, he opened the scripture. यीशु मसीह ने उन दोनों के सामने पवित्र शास्त्र की बातें खोलकर बताई, Psalms and prophets, भजन से उसके बारे में book of लिखी, Moses, मूसा की किताब में उसके बारे में लिखी बातों को, so that they might understand. ताकि वो दोनों चेले समझ जाएं। What was the need? आवश्यकता क्या थी इसकी? That was the need, यही आवश्यकता थी that you might believe on the word of God. कि वे लोग मनुष्य पर नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Amen. Amen. Thank God for miracles. प्रभु का धन्यवाद उन चमत्कारों के लिए। We must see miracles every day. वो हम चाहते हैं कि हम रोज प्रभु की ओर से चमत्कार Our देखें, foundation is not on miracles. लेकिन हमारी नींव चमत्कारों के ऊपर नहीं बनी है, It's on the word of God. परमेश्वर के वचन में वो इमारत खड़ी है। Faith doesn't come by anything else but by hearing the word of God. विश्वास और किसी चीज को देखने से नहीं आता परंतु वचन को सुनने से आता है। Heaven and earth will pass away, word of God will not pass away. हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लिखा, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। Prophets, preachers, everyone comes and goes. भविष्यद्वक्ता, प्रचारक सभी आएंगे और सभी चले The जाएंगे। world passes away. दुनिया आकर गुजर जाएगी, Word of God remains. लेकिन परमेश्वर का कलाम स्थिर बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। That is why इसीलिए Jesus was impressing upon these people to believe the word. यीशु मसीह इन लोगों के ऊपर में इस बात का जोर दे रहे थे कि वो वचन के ऊपर अपना भरोसा टिकाएं, He is the word. क्योंकि वह खुद वचन है। Hallelujah. Amen. 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 In the beginning was the word. आदि में वचन था, Word was with God, word was God. वचन परमेश्वर के संग था, वचन परमेश्वर था। So the church needs to build on the word. इसीलिए कलीसिया को वचन के ऊपर निर्मित होना जरूरी है। Seek the word of God. परमेश्वर के वचन में ढूंढो। And Jesus said, और यीशु मसीह ने search कहा, the scripture, शास्त्रों को ढूंढो, for therein it is written about me. क्योंकि वहां पर मेरे विषय में लिखा हुआ है। So the church should not build itself only on worship. और इसलिए कलीसिया का निर्माण आराधना के ऊपर नहीं होना चाहिए। Church is meant to worship. कलीसिया को आराधना जरूर करना है। Hallelujah. Hallelujah. There's nothing good like worshiping God in वो spirit. एक खूबसूरत आराधना से सुंदर बात होती नहीं प्रभु के कलीसिया में। But when storm comes in, लेकिन जब तूफान और आंधी आते हैं, you need an anchor. आपको वहां पर एक मजबूत नींव, एक अच्छे लंगर की जरूरत होती And है। that anchor और वो लंगर should hold the rock. चट्टान को जो थामे रहे। Wise man बुद्धिमान आदमी ने build his house on the rock. अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया। Church has one foundation. कलीसिया का एक ही नींव है, Jesus Christ the Lord. और वो नींव आधार प्रभु यीशु मसीह है। She is a new creation वो एक नई सृष्टि है, by water and by blood. पानी और लहू के द्वारा जन्मी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So build इसलिए निर्माण उस पर करें on the word. जो वचन है उस पर। Paul says to Timothy, पौलुस तिमुथियुस नौजवान को what लिखकर you've heard, what you've learned, तूने जो कुछ भी सुना है और जो कुछ तूने सीखा है, teach others also, तू दूसरों को भी वही बात सिखा, so that they might in turn teach others. ताकि वो लोग भी बदले में औरों को सिखाएं। And in the last letter, Paul writes to Timothy and says, पौलुस जो अपनी आखिरी दिनों में जो पत्रियों को लिखता है, तिमुथियुस को कहता है, preach the word. वचन का प्रचार कर। He did not say do miracles. वो ये नहीं कहता कि बड़े चमत्कार कर। He knew when he preaches the word, miracles will happen. उसको मालूम था जब वचन का Hallelujah. प्रचार किया जाएगा,
वहां सारे चमत्कार होंगे। Disciples went and preached everywhere. चेले हर जगह गए और उन्होंने प्रचार किया The Lord was working with them, और प्रभु उनके संग संग काम कर रहा था, confirming His word by signs following. अपने वचन के द्वारा, चिन्हों के द्वारा वो उनको प्रमाणित कर रहा था अपने वचन को। So we need to go back to the word of God and seek God in His word. ओ प्रियो, समय आया है कि हम वापस प्रभु के कलाम में जाएं और ढूंढें प्रभु से उसके कलाम में। Jesus Christ is the chief cornerstone. यीशु मसीह हमारा मुख्य कोने का पत्थर है। We are built upon the foundation of the apostles. हम प्रेरितों की शिक्षा में नींव को डालते हैं। Early church was strong. आदि की कलीसिया मजबूत थी। They had to wait and study the scripture. उनको पवित्र शास्त्र वो इंतजार करते थे और अध्ययन करते थे। And the people in Berea, I think it is और written, बिरिया के लोग के बारे में प्रेरितों के काम में लिखा है, they were more sensible वे लोग बहुत ही दूसरे लोगों से ज्यादा समझदार थे, because they searched the scripture क्योंकि वो प्रतिदिन वचन में से ढूंढते थे whether the things were so or not. कि चीजें वैसी ही लिखी है अथवा नहीं जैसा प्रचार किया गया था। 19th verse of second Ephesians, same place. इफिसियों to- दो अध्याय और उसकी 19 आयत में यदि हम देखें, He says, therefore we are no more strangers, foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। Amen. आमेन। And then he says, और फिर वो कहता है, and are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। 21st verse says, 21 आयत कहती है, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। In whom also ye are built together for an habitation of God through the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Amen. आमेन। So he's talking of a building. यहाँ पर कलीसिया को एक इमारत के रूप में कहा गया है। So the foundation is there, नींव वहां पर है and Paul says, और पौलुस कहता है, and he says that वो कहता है, I lay the foundation, मैंने नींव को रखा है and other people built upon. और दूसरे उस पर निर्माण करते हैं। The word of God he put. परमेश्वर का वचन वो कहता है। Hallelujah. आमेन। So the right foundation जो सही नींव है and the right material is needed for building. और निर्माण करने के लिए सही तत्वों की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, We just cannot mix it. और हम कोई भी चीजों को मिलाकर निर्माण नहीं कर सकते। Few bricks, कुछ ईंट को लेकर few stones, और उसके साथ थोड़े पत्थर भी मिलाकर, sometimes someplace some wood. और कहीं बीच बीच में लकड़ी को भी बिठाकर, No, no, no. नहीं, The building has to be fitly joined together. इमारत को चाहिए कि वो एक साथ मिलकर वो रचना उसकी हो। In the early temple, पुराने समय में जो मंदिर था, they would dress the stones very far away from the place. वे जिस स्थान पे मंदिर का निर्माण होना था उससे बहुत दूर जाकर वे लोग पत्थर को काट के उसको तराशते थे, And there should be no noise of any hammer or a sickle or ताकि whatever. हथौड़ी chisel. का या उसके छेनी हथौड़ी का कोई आवाज जहां पवित्र स्थान बन रहा वहां पर ना आए। That's what the Holy Ghost does. पवित्र आत्मा आज यही करता है। He doesn't make a big noise. वो बहुत हल्ला नहीं करता। He doesn't beat drums. पवित्र आत्मा ढोल नहीं बजाता। He just brings in souls into the kingdom of पवित्र God. आत्मा आत्माओं को लेकर मसीह की देह में जोड़ता The जाता है whole body fitly joined और together. सारी देह एक साथ जुड़ती और मिलती चली जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Building up an house of God. परमेश्वर के निवास स्थान बनते जाते हो। So, one of the symbols is the building, the temple. और इसलिए कलीसिया का जो एक उसका चित्रण है वो है
इमारत या मंदिर, And the second one और दूसरा जो उसका प्रतीक है is the body. वो है शरीर। It talks much about the church as a body. और बाइबल में मसीह की कलीसिया को देह के रूप में कई जगह लिखा है। 1 Corinthians 12th chapter, 1 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय 12th verse. 12 का 12 आयत, It says, वहां लिखा है, For even as the body is one, and yet it has got many members, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। and all members of the body, though they are many, are one, so also are we in Christ. और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं। Okay. ठीक है। In Ephesians 1:22 it says इफिसियों 1 के 22 में वो कहता है that Christ is the head of the body. कि मसीह देह का सिर है। It says, वो कहता है, and he put all things in subjection under his feet and gave him as head over all things to the church. और उसने उसको सर करके रखा और कलीसिया को उसे दे दिया है। Amen. आमेन। Paul very nicely explains पौलुस बहुत अच्छी तरह से वर्णित करता है that God has placed every member in the right place in the body. कि परमेश्वर ने हर एक अंग को कलीसिया का सही स्थान पे उसको रखा है। But the trouble is, लेकिन कई बार तकलीफ ये है, we don't like that place. हमको अपनी मिली हुई जगह पसंद नहीं आती। We look at others हम दूसरों का स्थान देखते हैं and we think that place is better. और हमको ऐसा लगता है कि वो जगह ज्यादा अच्छी है, A place which looks very prominent. वो स्थान जो ज्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। We will come to that afterwards. हम उसमें बाद में आएंगे, But just for now, लेकिन अभी के लिए remember, याद रखें, though there are different members, यद्यपि वहां पर अलग अलग शरीर में अंग होते हैं, they all belong to one body. वे सब अंग मिलकर एक ही देह में हैं। One member suffers, एक अंग को यदि तकलीफ होती है whole body तो suffers. पूरा शरीर को दर्द होता है। One member rejoices, एक अंग यदि खुश होता है the whole body is तो happy. पूरा शरीर आनंदित होता है। The church is like a body. और उसी प्रकार मसीह की देह भी, कलीसिया भी एक देह के समान है, Christ is the head. जिसका सिर यीशु मसीह है। He is the controlling factor. वो सिर ही इस कलीसिया को चलाने वाला व्यक्ति है, He is from where the instructions come. जहां से सारे निर्देश शरीर को मिलते हैं। And 12th chapter of 1 Corinthians we read that. और 1 कुरिन्थियों के 12 अध्याय में हमने पढ़ा, And I don't know whether we have time now, but we will see that afterwards. हम इसे बाद में देखेंगे। You will find आप वहां पाते हैं that each member plays a very important role. कि वहां पर लिखा एक एक अंग का अपने अपनी जगह में अपना काम है। Suppose the nose says, यदि नाक कहे "Yeah, I want to be here right over the eye." कि मैं आंख के ऊपर वाली जगह में मुझको बैठना है, How funny it's going to look. तो हमारा चेहरा कितना अजीब दिखेगा। If the eye wants to become very big, और यदि आंख चाहे कि मेरा आकार बहुत छोटा है, मुझे बड़ा होना चाहिए, we will look deformed. तो हम बहुत अजीब से दिखेंगे। So God has placed you in the right size, in the right place. परमेश्वर ने आपको सही आकार में, सही जगह में, शरीर में रखा है। Function where you are. जहां पर आप हैं वहां पर ही से कार्य करें। There are many parts you are not seen, और कई ऐसे अंग हैं जो दिखाई नहीं देते, but they are very important. लेकिन वो लोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Your heart has been beating since the day you are born. जिस दिन से आप पैदा हुए, आपका हृदय जो दिखाई नहीं देता, आपका दिल वो काम कर रहा है। But he never says, I want to come out and show it to the world. No, where I am. लेकिन दिल कभी ये नहीं बोलता कि मुझको शरीर से बाहर आकर दिखाई देना दुनिया को। If he comes out, यदि वो ऐसा निकल आए, your life is gone. आपका जीवन नहीं Or your बचेगा, life will be in danger. आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। Certain things are kept inside. कुछ चीजें परमेश्वर ने कुछ अंगों को अंदर रखा है, Some things are so important and hidden. और वो इतनी महत्वपूर्ण है लेकिन दिखाई नहीं देती हैं।
You are important. आप महत्वपूर्ण है प्रियो। Wherever you are. आप जहां पर भी कलीसिया में काम कर रहे हैं, Be happy there उस स्थान में आनंदित रहें and work. और वहीं पर कार्य करें। God will bless you. परमेश्वर उस स्थान में आपको आशीष देगा। Amen. आमेन। We'll come back to other parts afterwards. हम बाद में इसे और विस्तार में देखेंगे। Just for now, अभी के लिए think on these things. इन बातों के ऊपर में मनन करें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, thank you for what you have done for us, धन्यवाद देते हैं उसके लिए जो तूने हमारे लिए किया है। where you placed us in the church. कलीसिया में तूने जहां पर भी हमें रखा है, Help us to be a blessing wherever we are. हम जहां पर भी है वहीं से ही लोगों के लिए आशीष का कारण बने। Help us not to think we are too small or too insignificant. और हम अपने आप को किसी रीति से कम महत्वपूर्ण या छोटा ना समझें, But help us to be thankful and enjoy the place where you have placed us in. वही स्थान जो तूने हमको दिया वहीं पर आनंदित होकर तेरा सेवा कार्य आनंद के साथ कर सकें। Remove that spirit of complaining. वो शिकायत की आत्मा हमारे अंदर से प्रभु दूर कर दे Put a spirit of praise in us, Lord, और उस स्थान पे स्तुति और धन्यवाद की आत्मा दे दे, so that your church, your body ताकि तेरी कलीसिया, तेरी देह will be edified. उन्नति करने पाए। Help us to seek and serve others, सहायता कर कि हम दूसरों को भी प्रभु ढूंढ कर उनकी मदद कर सकें। mindful of those members which are attached to us, उन अंगों के बारे में फिक्रमंद रहें जो हमारे संग जुड़े हुए हैं, so that, Lord, your name will be glorified. ताकि प्रभु तेरा और केवल तेरा नाम महिमा को पाए। Be glorified in this church प्रभु इस कलीसिया अपनी देह में तू महिमा को पा। all over the world. सारे विश्व में Bless us हमें आशीष दे। in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन।